और AK सिंह। और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे, यानी RPSC ग्रेड 2 लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और स्पेशल तैयारी चल रही है आपकी। सबसे पहले क्या करा जाएगा, सबसे पहले तैयारी हुई है आपकी शुरू थ्योरी सेक्शन में। थ्योरी सेक्शन के बाद कहाँ जाएंगे हम, प्रैक्टिस सेट पे। और प्रैक्टिस सेट के बाद हम क्या चलेंगे, आपके मॉक टेस्ट की तरफ चलेंगे। और प्रीवियस ईयर के जिन भी बच्चों को पेपर चाहिए, वो राजस्थान के जो पेपर हुए हैं, जैसे कि आपका RPSC का पेपर, आपका लेवल 2 का पेपर, और क्या है आपका ग्रेड 3 का पेपर, जितने भी अभी तक हो चुके हैं, वो सारे के सारे अगर आपको चाहिए तो मात्र 30 रुपये में आपको मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जैसे UGC नेट की तैयारी के पेपर लिए चाहिए पेपर, तो वो क्या है आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकते हैं। और जितने भी आप स्टूडेंट हैं उनको ये कहा सजेस्ट करा जा रहा है कि आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा सहपाठी चैनल के जितने PDF हैं, जितने भी आपके मॉक टेस्ट के PDF आपको मिलेंगे, वो सारे के सारे उसी में मिलेंगे। और मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप अपने क्या है फ़ोन में स्टोर करके रख लो। भैया फ़ोन की मेमोरी मत भरना, आपको टेलीग्राम चैनल पर ज़िंदगी भर, जब तक आपका टेलीग्राम चैनल रहेगा, जब तक आपका क्या है फ़ोन रहेगा, तब आपको टेलीग्राम मिलता रहेगा, यानी कि चैनल पर मिलेगा। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त में है, या तैयारी भी और क्या है आपके मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी। तो क्या करना है, बस उसे तैयार करके रखना है और सारे क्वेश्चनों को अच्छे तरह से बेहतर तैयारी के रूप में लेके चलना है। और सबसे पहले यानी कि सिलेबस में आपको, यानी सिलेबस आपको पता चल गया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, एक आधा भी इधर उधर नहीं। यानी कि आपका जो टॉपिक था, सेकंड टॉपिक था, वो स्किप करा गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले जाननी पड़ेंगी, तब आपको डेवलपमेंट समझ पाओगे। यानी कि आपको यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सीरियल वाइज मिली होंगी या फिर इधर उधर से मिली होंगी, पर नहीं, सीरियल वाइज में भी एक चीज़ का ध्यान रखें, सिलेबस में भी हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट से आपको पहले दे दिया है, पर डेवलपमेंट आपको थोड़ी सी बाद में भी समझना पड़ेगा, क्योंकि लाइब्रेरी किस तरह से आई है, कैसे आई है, क्योंकि ये भी समझ में है। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखना है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे आपका आता है आज का जो टॉपिक है, वो क्या है हमारा, वो है आपका टॉपिक क्या है, एक मिनट, टॉपिक है आपका लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि आपकी नेशनल लाइब्रेरी, यानी कि इंडियन नेशनल लाइब्रेरी के बारे में, यानी कि नेशनल इंडियन लाइब्रेरी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। यानी कि इंडियन नेशनल लाइब्रेरी से क्वेश्चन आता है, या फिर आपसे नेशनल लाइब्रेरी से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो नेशनल लाइब्रेरी यानी कि क्या है, अच्छा अब आपको दिखाई देगा, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यानी कि टॉपिक क्या है आपका, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। अब नेशनल सॉरी अच्छा नेशनल ठीक है, अब नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब नेशनल लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट में हम चलते किस तरह से है और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। नेशनल लाइब्रेरी होती क्या है भाई, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आपको पढ़ा दी गया, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी आपको पढ़ा दिया गया, तो आपको पता लग गया कि एकेडमिक लाइब्रेरी क्या है। तो नेक्स्ट यानी कि आपको बता दें, एकेडमिक लाइब्रेरी बता देता, ठीक है, स्पेशल लाइब्रेरी बता देता, पब्लिक लाइब्रेरी बता देता। अब आता है राष्ट्रीय, क्या कहा था मैंने, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लाइब्रेरी वह लाइब्रेरी होती है राष्ट्र का जो क्या करता है, राष्ट्र को जो प्रकट करे, वो राष्ट्रीय लाइब्रेरी। और इंटरनेशनल लाइब्रेरी यानी कि इंटरनेशनल लाइब्रेरी कोई भी देश क्या है, यानी जिसमें सभी देशों के सभी सामान, यानी कि सभी पुस्तकें, सभी चीज़ें एक जगह सुरक्षित रखे होंगे, तो इंटरनेशनल हो जाएगी, यानी कि इंटरनेशनल। ठीक है, आपकी क्या है, अब हम क्या कर रहे हैं, राष्ट्र की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय है कहाँ पर, यानी कि भारत का राष्ट्रीय, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता कोलकाता, जैसे कोलकाता या फिर कोलकाता आपके किसी भी नाम से जाना जाता है,
है, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय, क्या है, भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय। फिर आता है यानी कि दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है, अभी आपको मैं धीरे धीरे उसी चीज़ पे लेके चल रहा हूँ कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय आया कैसे। देखो, राष्ट्रीय पुस्तकालय, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको मैं लिखवा देता हूँ। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में, लिख लेना है इन क्वेश्चनों को, इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 पारित किया गया। क्या किया गया, 1948 पारित किया गया। तो यानी कि ये दो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट हैं ही, जो आपको हर बार देखने के लिए मिलेंगे या फिर आपको सामने ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अब आता है नेशनल लाइब्रेरी की, भैया हमें ज़रूरत क्यों है, किस लिए ज़रूरत है। यानी कि जैसे क्या है, आपके समाज में, आपकी संस्कृति में आपको क्या कर रहा है, यानी कि आपकी संस्कृति और आपको समाज क्या कर रहा है, आपको बता रहा है कि जी ये हमारी संस्कृति का है, जैसे कहते हैं ना, ये हमारी जाति का है, ये हमारी संस्कृति का है, ये हमारे धर्म का है। तो वो क्या कर रहा है, आपको यानी कि एक तरह से आपको प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे क्या है, हमारी नेशनल लाइब्रेरीज होती हैं, नेशनल लाइब्रेरी क्या करती है, भारत को प्रकट करने का काम करती है, भारत को दिखाने का काम करती है, भारत का एक तरह से प्रतिबिंब होती हैं, क्योंकि ये क्या है, भारत के बारे में बताती हैं, भारत के बारे में चीज़ों को प्रकट करती है, भारत की सूचनाओं को दिखाती हैं। तो ये इसलिए कहीं ना कहीं नेशनल लाइब्रेरी कहा जाता है इन्हें। यानी कि नेशनल लाइब्रेरी क्या होती है, नेशनल लाइब्रेरी क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय क्या करती है, सबसे पहले क्या करती है, आपको दिखाने का काम करती है, यानी कि आपको एक तरह से दिखाने का काम करती है। दूसरा क्या करता है, यानी कि मतलब दिखाने का काम कर दिया। फिर क्या होता है, आपको प्रकट करने का काम करती है, प्रकट का मतलब प्रकट करने का काम करती है। फिर आपको क्या करती है, आपके यानी कि आपकी, जैसे कि आपका कहा जाता है ना, एक हम लेके चलते हैं, जैसे कि आपके घर का जो है, घर है, ठीक है, घर में आपका क्या है, यानी कि आप कैसे बिहेवियर कर रहे हो, किस तरह से, तो उससे से बहुत सारे कहते हैं कि यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा ही है। तो क्या कर रहा है, आपके घर के चरित्र का, आपके घर के चीज़ों का वो प्रकट कर रहा है। पर ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी में क्या है, हर व्यक्ति का हर तरह का वातावरण अलग अलग हो जाता है, और वातावरण के हिसाब से चीज़ें अनबैलेंस हो जाती है कभी। पर वहाँ पर काम नहीं करता, पर यहाँ पर क्या है, ये हमारे देश को प्रकट करने का काम कर रही है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए इसकी मुख्य गतिविधियाँ क्या होती है, जिसकी यानी कि राष्ट्रीय महत्व को प्रत्येक मुद्रित, यानी कि आपने क्या करना है, 4 लाइब्रेरी का नाम सुना होगा, जिसे हम डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं, डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर पढ़ते हैं। डिलीवरी बुक एक्ट के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो कौन कौन सी, आपको मैंने बताया था 3 भाई एक साथ पैदा हुए, तीनों भाई को एक साथ की चीज़ें मिली, और एक भाई बाद में आया, यानी कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और क्या ने कलकत्ता आपको सामने ही, और 2 लाइब्रेरी और बतानी, दिल्ली मैंने बता दी, तो यानी कि 2 लाइब्रेरी, यानी कि चारों लाइब्रेरी का आप चलो बताओ कि चारों लाइब्रेरी कौन कौन सी है, जिसमें 30 दिन के अंदर हमें किताब भेजनी पड़ती है, रोज़ का पेपर वहाँ जाता है, यानी कि जितनी भी किताब छपी हैं वो जाती हैं, और वो भी आपको चारों कॉपी भेजनी पड़ती है, 30 दिन का समय रहता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन डिलीवरी बुक एक्ट, यानी कि डिलीवरी बुक एक्ट में न्यूज़पेपर कब ऐड हुआ, चलो इतनी मौला दे देता हूँ, जब एक्ट आया था उसके 2 साल बाद न्यूज़पेपर और क्या है मैगजीन भी ऐड हो गई थी। अब आपसे गतिविधि पूछी जा रही है, तो गतिविधि आपको पता होना चाहिए, यानी कि देश से संबंधित सभी मुद्रित क्या है यहाँ पर होती हैं। सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार की क्या है, पुरानी नई, जैसे मान लीजिए आज आप क्या हो,
आपको 60 का पेपर चाहिए तो आपको क्या है, यानी 1960 का पेपर चाहिए तो 1960 का पेपर आपको मिलेगा यहाँ पर नेशनल लाइब्रेरी में। तो यानी कि एक तरह से क्या है, ये क्या है, स्रोतों का भंडार है। ठीक है, स्रोतों का भंडार है। और जो आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे, नेशनल लाइब्रेरी से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी मैं लिखवाना भूल गया, जो पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि इसकी स्थापना कब हुई, तो वो हुई थी 1836 में, यानी कि 1836 में हुई थी। और कहीं ना कहीं कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर हुई थी। फिर आया था 1900, यानी कि 1903 में, यानी कि 30 जनवरी को क्या हुआ, इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर आया, यानी कि फिर क्या है, इंपीरियल लाइब्रेरी। और 53 में क्या हुआ, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के तौर पर। यानी कि तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं एक बार नेक्स्ट पेज पे ही लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, लिख लीजिए, 1836 में कलकत्ता सार्वजनिक पुस्तकालय के तौर पर स्थापना। ठीक है, फिर क्या आया आपका, 30 जैन 1903 में इंपीरियल लाइब्रेरी के तौर पर। फिर इसके बाद क्या आता है, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, लिख लेना। और कहीं ना कहीं यूजीसी नेट में भी आपके लाइब्रेरी के ग्रेड 1 ग्रेड 2 फरवरी 1953 में भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय के तौर पर। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा कि ये जो तीनों क्वेश्चन है आपके पूछे जाते हैं। और आपको पता है इसकी साइट क्या है, nationallibrary.gov.in। ठीक है, अब आता है यानी कि पुस्तकालय को अंतर्राष्ट्रीय आदान प्रदान तथा देश के भीतर पुस्तकालय लेने का वाला केंद्र की भूमिका भी निभाई जाती है। ये आपको समझ में आ गया। यानी कि ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं लिखवा रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आपके सामने डिस्कस करने वाली बात है। ठीक है, 36 में आ गया। और बोला क्या जाता है, कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता है। कलकत्ता की, यानी कि इसका एक तरह से, यानी कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के पहले मालिक कौन से, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी का पहला मालिक कौन है। यानी कि पहला मालिक तो कौन है, तो इसके यानी कि द्वारकानाथ टैगोर, याद रख लेना, द्वारकानाथ टैगोर जी हैं। और ये क्वेश्चन एक आधी बार पूछा गया है लाइब्रेरी में, तो इसलिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जब चैप्टर संबंधित हो तो आपको पता भी होना चाहिए। स्थित कहाँ है, कलकत्ता में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कलकत्ता में स्थित है ये। ठीक है, इंपीरियल लाइब्रेरी कंपनी, तो आपको पता, यानी क्वेश्चन लिखवा दिया है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका क्या है, कहीं ना कहीं जितने भी क्या है सारे की सारी चीज़ें आती है, गैजेट आते हैं, सब चीज़ें आपके इसी में इंक्लूड होती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत में कौन से संविधान के तौर पे किया जाएगा है। और ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान की धारा 62 या एक्ट के अंतर्गत संघीय सूची के
साथ जोड़ा गया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता क्या है, यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया भवन का वर्तमान नाम या क्या है, भाषा भवन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लिख लीजिए क्वेश्चन, ये आपके सामने आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, नेशनल, और फिर कहते हो आप क्वेश्चन नहीं मिले। क्वेश्चन वही जान पाएगा जिसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लिखे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रटे होंगे, और कहीं ना कहीं भैया रटना इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चे आजकल के स्पेलिंग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो गूगल पर डिपेंड हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपके स्पेलिंग करेक्शन का एग्ज़ाम हो रहा है। बताओ, ये बात सोच के चलो, पहले तो ऐसा होता नहीं था। पहले क्या करते थे, काबिलियत देखी जाती थी, और वही ना कहीं क्वेश्चन के तौर पर देखी जाती थी। भाषा भवन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, ये इंपीरियल लाइब्रेरी के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था, जॉन मैकफर्लन। ठीक है, तो ये आपके पूछे गए थे। ठीक है, अब आता है स्वतंत्र भारत के पहले पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे, बीसी केशवन। यानी कि बीसी केशवन जी आपसे पूछे जाते हैं, और लिख लीजिए इसे, भारत राष्ट्रीय भारत, अच्छा सॉरी, आपसे पूछा जाता है, कंफ्यूज मैं भी हो गया आज, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष बीएस केशवन थे। ठीक है, बीएस केशवन थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यही क्या है, भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, चलिए आपसे नियुक्त करा गया था। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, कहीं ना कहीं ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा कि नेशनल लाइब्रेरी क्या है, क्यों प्रेजेंट करी जा रही है, क्या डिनोट कर रही है। जितने क्या है क्वेश्चन थे वो सारे आपको मैंने करा दिए, और यही सारी चीज़ें आपके सामने देखने को मिलेगी। ठीक है, सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट जो भी आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन है ही, वहाँ पर जो यूजीसी वाले स्टूडेंट हैं या यूजीसी के जिसे प्रीवियस ईयर चाहिए, वो क्या करें, लिंक डिस्क्रिप्शन से पेमेंट करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आप क्या कर दें, पेमेंट की स्लिप भेज दीजिए। विद इन 24 आवर आपकी क्या है, बुक आपके पास पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।